और इस वीडियो में मैं तुम्हें 24 ऐसे रियल ग्लो अप टिप्स दूंगा जो सिर्फ तुम्हारे लुक्स को ही नहीं बल्कि तुम्हारी पूरी लाइफ को अपग्रेड कर सकते हैं। एंड अ कंप्लीट ग्लो अप नेवर कम्स फ्रॉम जस्ट वन थिंग, इसलिए तुम्हें 4 डिफरेंट एरियाज पर काम करना पड़ेगा। ग्रूमिंग एंड हाइजीन, फिटनेस एंड हेल्थ, स्टाइल एंड ड्रेसिंग और मनी एंड माइंडसेट। So let's start with category number 1, grooming and hygiene. Tip number 1, start basic skin care. देखो, स्किन केयर कोई मैजिक नहीं है, बट अगर तुम इसे कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो तो कुछ ही हफ्तों में तुम्हें क्लियर डिफरेंस दिखने लगेगा। इसके लिए कोई कॉम्प्लिकेटेड रूटीन की जरूरत नहीं है, बस एक सिंपल रूटीन फॉलो करो। फेस वॉश, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन, ये 3 चीजें ही इनफ है अगर तुम्हें कोई मेजर स्किन प्रॉब्लम नहीं है। बस कंसिस्टेंसी रखो, रिजल्ट अपने आप दिखेंगे। टिप नंबर 2, फिक्स योर ग्रूमिंग रूटीन। देखो, सिर्फ ग्रूमिंग से ही तुम्हारा पूरा लुक चेंज हो सकता है। अगर तुम अपने फेस शेप के हिसाब से सही हेयर स्टाइल और सही बियर्ड स्टाइल चूज करते हो और उसे रेगुलरली मेंटेन रखते हो तो तुम इंस्टेंटली ज्यादा शार्प और अट्रैक्टिव दिखोगे। इसके अलावा आईब्रोज, नोज हेयर और एक्स्ट्रा बॉडी हेयर को भी टाइम टू टाइम ट्रिम करना स्टार्ट करो। एक क्लीन और वेल ग्रूम्ड बंदा ऑटोमेटिकली ज्यादा अटेंशन ग्रैब करता है। टिप नंबर 3, चेंज योर पिलो कवर। तुम्हारा पिलो कवर सबसे ज्यादा ऑयल और बैक्टीरिया कलेक्ट करता है जो पिंपल्स का रीजन बन सकता है। तो हर 3-4 दिन में पिलो कवर चेंज करो। ये स्मॉल हैबिट स्किन को क्लियर रखने में हेल्प करेगी। टिप नंबर 4, यूज सेपरेट टॉवेल। फेस और बॉडी के लिए सेम टॉवेल यूज मत करो, इससे बैक्टीरिया ट्रांसफर होते हैं और आपके पिंपल्स और भी बढ़ सकते हैं। फेस के लिए हमेशा एक क्लीन और अलग टॉवेल यूज करो और उसे भी टाइम टू टाइम वॉश करो। टिप नंबर 5, टेक डेली शावर प्रॉपरली। सिर्फ पानी डालने से बॉडी क्लीन नहीं होती, वीक में कम से कम 3-4 बार सिलिकॉन स्क्रबर या लूफा यूज करके पूरी बॉडी को प्रॉपरली क्लीन करो। इससे स्किन पर जमी हुई डर्ट और डेड स्किन रिमूव होती है, जिससे तुम्हारी बॉडी ज्यादा क्लीन और फ्रेश दिखती है। टिप नंबर 6, यूज अ गुड फ्रेग्रेंस। स्मेल भी तुम्हारी पर्सनालिटी का इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। लोग तुमसे बात करने से पहले तुम्हारी स्मेल नोटिस करते हैं। अगर तुम्हारी बॉडी से थोड़ी भी बैड स्मेल आई तो तुम्हारा इंप्रेशन डाउन हो जाएगा। इसलिए एक अच्छा परफ्यूम या बॉडी स्प्रे यूज करो ताकि सामने वाला अनकंफर्टेबल ना हो और तुम भी फ्रेश और कॉन्फिडेंट फील करो। So now let's move to category number 2, fitness and health. अगर तुम्हें सच में लाइफ चेंज कर देने वाला ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो इन 6 टिप्स को सीरियसली फॉलो करना। टिप नंबर 1, बिल्ड मसल मास। नोटिस करना, हर गुड लुकिंग एक्टर या मॉडल में एक चीज कॉमन होती है कि उन सभी की बॉडी पर विजिबल मसल्स होते हैं, जिससे नॉर्मल कपड़े भी उनकी बॉडी पर काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो बेसिक एक्सरसाइजेस से स्टार्ट करो, लाइक पुशअप्स, स्क्वाट्स या बेसिक जिम ट्रेनिंग। टिप नंबर 2, डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। सिर्फ रैंडम वर्कआउट करने से बॉडी नहीं बनती, तुम्हें प्रॉपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फॉलो करनी पड़ेगी। सिंपल सा रूल समझ लो, हर वीक अपनी स्ट्रेंथ थोड़ी थोड़ी इंक्रीज करो। मतलब अगर तुम अभी एक सेट में 20 पुशअप्स कर रहे हो तो नेक्स्ट वीक ट्राई करना है कि 25 या 30 पुशअप्स तक पहुंचो। जिम में भी इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। इसे प्रोग्रेसिव ओवरलोड कहते हैं। इसके बारे में तुम यूट्यूब पे और भी डिटेल में सीख सकते हो, बट बेसिक आइडिया ये है कि हर वीक अपने आप को थोड़ा पुश करो। टिप नंबर 3, फॉलो हाई प्रोटीन डाइट। देखो, मसल बिल्डिंग करना है तो प्रोटीन जरूरी है। बिना प्रॉपर डाइट के मसल ग्रोथ पॉसिबल नहीं है, इसलिए डेली अपनी डाइट में प्रोटीन सोर्स ऐड करो, जैसे एग्स, पनीर, चिकन, दाल और अगर कन्वीनियंट ऑप्शन चाहिए तो प्रोटीन ओट्स या वे प्रोटीन भी यूज कर सकते हो। जितना बेटर तुम्हारा प्रोटीन इंटेक होगा उतनी ही फास्ट तुम्हारी मसल ग्रोथ होगी। टिप नंबर 4, स्टे प्रॉपरली हाइड्रेटेड। पानी कम पीने से बॉडी डल दिखती है, एनर्जी डाउन हो जाती है और वर्कआउट परफॉर्मेंस भी इफेक्ट होती है। इसलिए डेली प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन रखो। दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी पियो, स्पेशली अगर तुम वर्कआउट करते हो। अगर तुम हाइड्रेटेड रहोगे तो तुम्हारी बॉडी एक्टिव, फ्रेश और हेल्दी रहेगी। टिप नंबर 5, अवॉइड जंक फूड। जंक फूड सिर्फ टेस्ट देते हैं, रिजल्ट नहीं। अगर तुम्हें मॉडल्स और एक्टर्स जैसी लीन और शार्प बॉडी चाहिए तो तुम्हें उनकी तरह अपनी डाइट पर स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। जंक फूड फैट इंक्रीज करते हैं और बॉडी को सॉफ्ट बना देते हैं, इसलिए जंक फूड कम करो या बिल्कुल बंद करो। टिप नंबर 6, स्टे एक्टिव डेली। इंडिया में ज्यादातर लोग इनएक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, इसी वजह से कम एज में भी पेट निकलना और बॉडी का सॉफ्ट होना कॉमन हो गया है। इसलिए अपने डेली रूटीन में कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर ऐड करो, जैसे वॉक, रनिंग या कोई स्पोर्ट्स। मतलब कुछ भी ऐसा जिससे तुम 40 से 50 मिनट तक एक्टिव रहो। याद रखना, एक्टिव लाइफस्टाइल ही रियल फिटनेस का बेस है। सो नाउ लेट्स मूव टू कैटेगरी नंबर 3, स्टाइल एंड ड्रेसिंग। अगर तुम्हें इंस्टेंटली अपने लुक को अपग्रेड करना है तो ये 6 टिप्स तुम्हारे लिए गेम चेंजर होने वाले हैं। टिप नंबर 1, वेयर न्यूट्रल कलर्स। अगर तुम्हें क्लासी और क्लीन लुक चाहिए तो न्यूट्रल कलर्स पे फोकस करो, जैसे ब्लैक, व्हाइट, ग्रे, बेज, ब्राउन। ये कलर्स हर स्किन टोन पे सूट करते हैं और तुम्हें इंस्टेंटली मैच्योर और क्लासी दिखाते हैं। टिप नंबर 2, चूज अ परफेक्ट फिट। आउटफिट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका फिट। अगर तुम ऐसे स्लिम फिट शर्ट पहनते हो
तो ट्राई करो कि थोड़ा रिलैक्स फिट पहन। ऐसे ही स्लिम फिट जींस की जगह स्ट्रेट फिट जींस और फिटेड फॉर्मल ट्राउजर की जगह लूज फिट गुरखा पैंट। आप खुद देखो, सिर्फ फिट चेंज करने से ही पूरी आउटफिट का फील चेंज हो जाता है और तुम तुरंत ज्यादा स्टाइलिश और मॉडर्न दिखने लगते हो। टिप नंबर 3, फॉलो क्लासिक स्टाइल। ट्रेंड्स आते जाते रहते हैं, लेकिन क्लासिक स्टाइल हमेशा टाइमलेस होता है। इसलिए सिंपल और क्लासी आउटफिट चूज करो जो हमेशा अच्छे लगे एंड ओवर स्टाइलिंग को अवॉइड करो। टिप नंबर 4, इन्वेस्ट इन क्वालिटी क्लोथ्स। चीप और लो क्वालिटी कपड़े सिर्फ जल्दी खराब ही नहीं होते हैं, बल्कि ये भी दिखाते हैं कि तुम खुद पर इन्वेस्ट नहीं करते। इसलिए फालतू का खर्चा करने से बेटर है कम कपड़े रखो लेकिन अच्छी क्वालिटी के रखो। टिप नंबर 5, ड्रेस फॉर द ओकेजन। हर जगह सेम आउटफिट मत पहनो, ओकेजन के हिसाब से ड्रेस करो। कैजुअल, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल, फेस्टिवल, हर जगह अलग आउटफिट। ये तुम्हारी पर्सनालिटी को और भी मैच्योर बनाता है। टिप नंबर 6, मैच द राइट शूज। देखो, शूज तुम्हारी आउटफिट को कंप्लीट करते हैं। गलत शूज पूरी आउटफिट का लुक खराब कर देते हैं। इसलिए फॉर्मल आउटफिट के साथ फॉर्मल शूज, कैजुअल आउटफिट के साथ कैजुअल शूज पहनो और मेक श्योर करें कि जो भी शूज पहन रहे हो वो क्लीन हो। सो नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट कैटेगरी, मनी एंड माइंडसेट। अगर तुमने पहली 3 कैटेगरीज फॉलो कर ली तो तुम्हारा लुक चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर तुम्हें अपनी लाइफ चेंज करनी है तो ये लास्ट के 6 टिप्स सबसे इंपॉर्टेंट है। टिप नंबर 1, फिक्स योर स्लीप शेड्यूल। डिसिप्लिन की शुरुआत ही यहीं से होती है। रोज एक फिक्स टाइम पर सोना और उठना स्टार्ट करो। जब तुम अपने दिन को कंट्रोल करते हो तभी तुम अपनी लाइफ को कंट्रोल कर पाते हो। टिप नंबर 2, लर्न हाई इनकम स्किल्स। सिर्फ इंडियन एजुकेशन सिस्टम के भरोसे मत रहो। आज के टाइम पे तुम्हें कोई ना कोई हाई इनकम स्किल्स आनी ही चाहिए, जैसे एडिटिंग, सेल्स, कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन या और भी बहुत सारी स्किल्स हैं। देखो, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तुम्हारी लाइफस्टाइल, कॉन्फिडेंस और फ्रीडम तीनों को डायरेक्टली कंट्रोल करता है। और एज अ मैन, अगर तुम्हें अच्छी लाइफ जीनी है और अपनी फैमिली को बेस्ट लाइफ देनी है तो फाइनेंशियली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। टिप नंबर 3, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करो। अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है तो उसकी जिम्मेदारी खुद लो। किसी गॉड, किस्मत, लक या टाइम को ब्लेम करना बंद करो। एक रियल मैन की तरह प्रॉब्लम को फेस करो, एक्शन लो और उसे ठीक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ। यही माइंडसेट तुम्हें स्ट्रांग बनाता है और बाकी सबसे अलग। टिप नंबर 4, चूज द राइट सर्कल। जिनके साथ तुम टाइम स्पेंड करते हो वैसे ही तुम बन जाते हो। एक बहुत अच्छी लाइन है कि यू बिकम द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। यानी कि आप उन 5 लोगों का औसत बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहो जो लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं और तुम्हें सपोर्ट करते हैं। टिप नंबर 5, राइट योर गोल्स। बिकॉज क्लियर गोल के बिना ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। जो भी तुम चाहते हो उसे लिखो और डेली उस पर काम करो। जब डायरेक्शन क्लियर होती है तभी प्रोग्रेस होती है। टिप नंबर 6, मैनिफेस्ट योर फ्यूचर। अपने फ्यूचर को क्लियरली इमेजिन करो और उस पर बिलीव करो। जब तुम मेंटली अपनी लाइफ को देख पाते हो तो तुम्हें बार बार मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। जब तुम्हारा माइंड मेहनत करने के बाद का रिवॉर्ड पहले से देख लेता है तो फिर आलस नहीं आते हैं। तुम उस जिंदगी को रियल में जीने के लिए काम करते हो और धीरे धीरे वो विजन रियलिटी में बनने लगता है। तो भाई, अब तुम्हारे पास वो सारे टिप्स हैं। अब डिसाइड तुम्हें करना है कि सिर्फ देखना है या एक्शन